और अब अगली खबर। एक और जहां सरकार पूरे सूबे में स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर जिला स्वास्थ्य समिति के नाक के नीचे चल रही ये सैकड़ों अवैध पैथोलॉजियां न सिर्फ सरकार के दावों की पोल खोल रही है, बल्कि रोगियों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं जिले के साथ साथ शहर के मुख्य हिस्से में चलने वाली इन अवैध पैथोलॉजियों की राम कहानी। ये बताओ रजिस्ट्रेशन है या नहीं है? हाँ या नहीं में जवाब देना। रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, नहीं हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है ये लेबोरेटरी। वेरिफिकेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए बिना वेरिफिकेशन बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है ये। अभी तो सब बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा है। सरकार सूबे के लोगों को स्वास्थ्य इलाज के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था भी उपलब्ध कराने का दावा करती है। जहां तक लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है, इनका ध्यान रखना सरकार की सबसे अधिक जिम्मेदारी है और सरकार इसका दावा भी करती है। लेकिन सरकार का ये दावा कितना सही है और कितना खोखला, इसके लिए आपको लिए चलते हैं कटिहार के विनोदपुर क्षेत्र में। शहर का ये क्षेत्र डॉक्टरों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। डॉक्टर ने तो मानो इस क्षेत्र पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है। यहाँ कदम कदम पर आपको डॉक्टर की क्लिनिक दिखाई पड़ जाएंगी, एक से बड़े एक डॉक्टर। लेकिन पहले इस सड़क का हाल देखिए। इन डॉक्टर ने इस क्षेत्र की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था का ही सत्यानाश कर दिया है। आप दिन में किसी भी वक्त इस क्षेत्र से गुजर जाएं, क्या मजाल कि आप इधर से गुजर भी सकते हैं। हर क्लिनिक के बाहर खड़ी बड़े बड़े वाहन और सैकड़ों मोटरसाइकिलें आपका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक तो इधर से गुजरना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन अफसोस, हमारे जिले के ट्रैफिक कंट्रोलर इन सब बातों को अवगत होते हुए भी पूरी तरह बेखबर हैं। सड़क की इस ट्रैफिक व्यवस्था का ये हाल देखकर हम ये सोचने को मजबूर हो गए कि क्या इन डॉक्टर को और यहाँ आने वाले मरीजों को ट्रैफिक व्यवस्था को तोड़ने का विशेष अधिकार प्राप्त है। अगर नहीं तो आखिर कटिहार का जिला प्रशासन और नगर निगम इस पर चुप्पी क्यों साधे हैं। अब लगे हाथ हम यहाँ चलने वाली सैकड़ों पैथोलॉजियों की भी बात कर लेते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इन पैथोलॉजियों में 80% से भी अधिक पैथोलॉजियां पूरी तरह अवैध हैं। इनके पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन की बात तो छोड़ दीजिए, इनकी पैथोलॉजी रजिस्ट्रेशन की मानकों पर पूरी तरह खरी भी नहीं होती है। कटिहार में अवैध रूप से फल फूल रहा है जांच घर पैथोलॉजी का कारोबार। जी हाँ, 80% से अधिक पैथोलॉजी ऐसे हैं जो सरकारी मानकों को, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तय मानकों को ठेंगा दिखा रहे हैं। हम पहुंचे हैं कटिहार शहर का विनोदपुर, जहां पर कई ऐसे पैथोलॉजी हैं जो स्वास्थ्य विभाग के मानकों पर खरा नहीं उतरता है और बिना रजिस्ट्रेशन के वर्षों से संचालित हो रहा है।
आइए हम आपको ले चलते हैं कटिहार शहर के विनोदपुर स्थित कुछ पैथोलॉजी घरों में, कुछ जांच घरों में, और करते हैं वहां का रियलिटी चेक। ऑथराइजेशन लेटर नहीं मिला है, अनऑथराइज्ड आप अभी चला रहे हैं। हाँ। बात सीधी नहीं, वो हमको प्रोसेस में है ना, हमको दिया जाएगा, हमको अगर वहाँ से खोला जाएगा, बाई लिखित भेजा जाएगा कि नहीं आप नहीं चला सकते, नहीं के चलाएंगे। लिए नहीं आवेदन दिए थे। हाँ, आप बिना आवेदन चलाने ये के प्रोसेस में ही है वो, सब प्रोसेस है, पूरा लैब प्रोसेस में है। आपका काम स्टार्ट हो गया। बात समझे? हाँ। आपका काम वहाँ प्रोसेस में है। हाँ। बट आप वहाँ प्रोसेस से पहले जब प्रोसेस वेरीफाई हुआ, ऑथराइजेशन बिना लेटर मिले हुए, परमिशन आपको दिया नहीं गया और आप स्टार्ट हो गए, आप फुल फ्लेजेज स्टार्ट हो गए। ठीक है, बस यही इसी बीच की कड़ी हम लोग हो रहे हैं और कुछ नहीं करना कि आप बिना प्रोसेस के ही, जब आप ऑथराइजेशन लेटर मिला नहीं डिपार्टमेंट की ओर से, उसके बावजूद आप जो है स्टार्ट हो गए हैं, इसी कड़ी को हम लोग जो है। यही बात है। ठीक, जब आपको लग रहा है कि हम इसी चीज़ को नहीं, हमको एक चीज़ समझ में, जब आपको सारे बात बोल दिया बोस और सारा चीज़ समझ गए, फिर भी आप इस बात को ये कर रहे हैं। जवाब देगा। हाँ, डिजिटल पैथोलॉजी कब से चल रहा है? सर, इसका फॉर्म के लिए अप्लाई के लिए कब किया से हुआ। चल रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ बताओ। ये सब 10-15 दिन से जो भी है। मेरे पास Verification सही से का- बताना। एक साल। हम यहाँ के टेक्नीशियन भी नहीं है सर। हाँ। टेक्नीशियन तुम एमडी कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? हम यहाँ पे सब जो है इसके जो है ऐसे फिलहाल रहते हैं। डॉक्टर मेरे पास बताओ। डॉक्टर साहब आते कौन हैं, डॉक्टर साहब? 1 से 2 डॉक्टर तनवीर उस्मानी। तनवीर उस्मानी, कहाँ क्लिनिक है उनका? उनका क्लिनिक है विनोदपुर में। विनोदपुर में। क्या है डेजिग्नेशन का डॉक्टर साहब का? MBBS MD। आज आए थे, आज आए थे सर, वो टेक्नीशियन काम करके रखे थे सर, आए थे उसका स्कैन करके चले गए। वेरीफाई करके गए हैं। तब जो रिपोर्ट ये बनाया बताओ रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, हाँ या नहीं में जवाब अभी देना। रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। नहीं हुआ है, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है ये लेबोरेटरी, वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो बिना वेरिफिकेशन बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है ये, अभी तो सर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। ये चल रहा है 2011 से बगल में चल रहा था 2011 से। और यहाँ 25 तारीख से चल रहा है, 25/7/2019। अच्छा, रजिस्ट्रेशन हो चुका है? जी, कब हुआ रजिस्ट्रेशन? पहले हुआ था लेकिन अभी तो कैंसिल हो गया है सबका। कैंसिल हो गया? अभी रजिस्ट्रेशन है या नहीं? अप्लाई भी है। रजिस्ट्रेशन है या नहीं मैं पूछ रहा हूँ, यस या नो? पहले का रजिस्ट्रेशन है, मैं पूछ रहा हूँ अभी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है? अभी नहीं, अभी अप्लाई है। पहले वाला जो पुराना है वो है, जब कैंसिल हो गया तो फिर पहले वाला कैसे हो गया? मतलब वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया ना पहले वाला? हो गया है। अच्छा, रेनुअल के लिए रेनुअल नहीं हुआ है? रेनुअल के लिए अप्लाई कर दिया गया है, नहीं हुआ अभी तक, अभी नहीं हुआ है। बिना रेनुअल के चल रहा है? हाँ, अभी तो फिलहाल बिना रेनुअल है। बिना रेनुअल के चल रहा है। अब सवाल तो इन पैथोलॉजियों द्वारा की जाने वाली जांचों का है। जब ये पैथोलॉजियां सरकारी मानकों को पूरा ही नहीं करती, तो भला ये आपकी या किसी भी रोगी के खून आदि की जांच की रिपोर्ट सही कैसे देगी? अब आप सोचिए, इन आधी अधूरी पैथोलॉजियां द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर इस क्षेत्र के महान डॉक्टर रोगियों को दवा लिखते हैं और उनका सही इलाज करने का दावा करते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि इन पैथोलॉजियों द्वारा दी गई आधी अधूरी रिपोर्ट ये बड़े बड़े डॉक्टर भला कैसे इलाज करते होंगे? क्या ये आम लोगों के जीवन के साथ खुलेआम किए जाने वाला खिलवाड़ नहीं है? अब सवाल तो कटिहार के सिविल सर्जन पर भी उठना चाहिए। जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यशैली पर भी सवाल उठना जरूरी है। इन सब के रहते आखिर ये अवैध पैथोलॉजियां चल कैसे रही हैं, वो भी शहर के बीचों बीच और इनके नाक के नीचे। गुड्डू शेख, करण कुमार एवं रवि झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। आपके नन्हे मुन्नों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन आधुनिक झूले, पालने, गार्डन में घुमाने वाली गाड़ी, बैलेंस बाइक, खूबसूरत टॉय स्टोरेज, एनिमल्स प्रिंटेड स्टोरेज बॉक्स और हाई चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ, जिससे आपके बच्चे का होगा भरपूर मनोरंजन और आपका नन्हा मुन्ना बनेगा तेज और तर्रार। ये है ऑटो स्विंग बेबी कैडर, खूबसूरत, शानदार और अपने आप झूलने वाला, रिमोट से संचालित, साथ में बजेगा मधुर संगीत। ये है बेबी हाई चेयर, जो एक खिलौना भी है और एक चेयर भी है, जिस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खाएगा खाना। ये इस वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई है कि इससे आपका नन्हा मुन्ना ना तो गिरेगा और ना ही हिलेगा। इसकी क्यूट डिजाइन आपके नन्हे मुन्ने को भी बहुत भाएगी।
ये है बेबी स्टॉलर, आपके नन्हे मुन्ने को पार्क और गार्डन में घुमाने वाली गाड़ी। एक खूबसूरत और हाइजीनिक लेनिन कपड़े से बनाई गई है। इसकी छतरी आपके नन्हे मुन्ने को धूप नहीं लगने देगी। वक्त पर ये पूरी गाड़ी एक बैग में बदल जाएगी, जिसे आप आसानी से कहीं भी और कभी भी कैरी कर सकते हैं। ये है नेचुरल बेबी बाउंसर। यह आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, बेहद खूबसूरत रंगों में। इस पर लेटकर आपका बच्चा अपनी माँ की गोद जैसा आनंद महसूस करेगा। ये है सेल्फ बैलेंस बाइक। इसके सहारे आपका बढ़ता नन्हा मुन्ना अपना बेहतर संतुलन बनाना बेहतर तरीके से सीख पाएगा। इसकी हाइट बच्चे के बढ़ते कद के साथ बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इसे कहते हैं टॉय स्टोरेज बॉक्स। यह खूबसूरत कैनवस फैब्रिक का बना हुआ है। इसमें बने खूबसूरत चित्रों पर आपका नन्हा मुन्ना अपनी पसंद के हिसाब से बार बार रंग भरेगा। ये वॉशेबल है। इस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खेलेगा। जब वो थक जाए तो उसे आप पालने में सुलाएं और इसकी डोर खींच दें। ये स्वयं एक बैग बन जाएगा और आपके नन्हे मुन्ने के खिलौने इसी में हो जाएंगे पैक। खिलौने समेटने के झंझट से आपको मिलेगी मुक्ति। यह है खूबसूरत जानवरों की डिजाइन वाला स्टोरेज बॉक्स। ये फोल्डेबल होता है और इसमें आप अपने नन्हे मुन्नों के सारे सामान रख सकते हैं। यह है 3-in-1 डायपर चेंजिंग पैड। इसमें लिटाकर आप अपने नन्हे मुन्नों का डायपर बिना किसी परेशानी के बदल सकते हैं। क्यों है ना आपके नन्हे मुन्नों के लिए लाजवाब? तो देर किस बात की, आइए पधारिए आपकी अपने प्रतिष्ठान सती सिक्योरिटी में। हमारा पता है सती सिक्योरिटी सिस्टम, MG रोड, कटिहार, बिहार। फोन 06452242570, मोबाइल 9430029220। जो अपने नन्हे मुन्नों से करे प्यार, वो इन खिलौनों से कैसे करे इनकार। भारी ओपनिंग डिस्काउंट बस कुछ ही समय के लिए, जल्दी करें।